आसमान की ऊंचाइयों को कौन नहीं छूना चाहता। हर कोई ऊंची उड़ान भरना चाहता है, उम्मीदों के आसमान में सफलता का परचम लहराना चाहता है। और जब कभी इस कोशिश में ना उम्मीदी से सामना होता है तो हर कोई उसे ईगल को याद करके ही अपने इरादे फिर से बुलंद करता है, जिसने हारना नहीं सीखा, जिसे दूसरे पक्षियों के साथ नीचे उड़ने की बजाय ऊंचे आसमान में अकेले सफर करना पसंद है। वही ईगल जिसकी पावर और स्ट्रेंथ के दम पर उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, और वही ईगल जो फूड चेन के टॉप पर बैठा है, इसलिए उसे शिकारियों की कोई खास परवाह नहीं। अपने एक्सीलेंट विजन, ग्रेट फोकस, हाई एल्टीट्यूड्स पर अकेले उड़ने का एटीट्यूड और अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जैसी कितनी ही क्वालिटीज है ईगल की, जो सबका दिल जीत लेती है और हम इंसानों को इंस्पायर भी करती है। वैसे हो सकता है कि ईगल ये सब नहीं जानता होगा, लेकिन उसे ना ये सब जानने की जरूरत भी नहीं लगती होगी, क्योंकि वो फोकस्ड है अपने टारगेट पर, अपने पर्पस को लेकर एकदम क्लियर है और अपनी उड़ान को लेकर के तो कॉन्फिडेंट भी है। और ईगल की इतनी सारी खूबियों के बारे में जानने के बाद आपका भी मन हो रहा होगा कि इस शिकारी पक्षी के बारे में और ज्यादा जाना जाए। इसलिए आज की ये डॉक्यूमेंट्री है ईगल पर बेस्ड, और इसे देखते हुए आपको ईगल से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जैसे कि ईगल कहाँ रहते हैं, क्या कई तरह के ईगल होते हैं, ये शिकार कैसे करते हैं, इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है, ये किन चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्या ईगल इंसानों पर भी अटैक करते हैं, और ईगल कैसे बनता है एक पावरफुल शिकारी पक्षी। ऐसा और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ डॉक्यूमेंट्री के एंड तक बने रहिए infinitystream.tv पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ईगल के बारे में थोड़ा करीब से। ईगल यानी गरुड़ एक शिकारी पक्षी है, बिल्कुल काइट्स, फैल्कॉन्स, हॉक्स, आउल्स, वल्चर्स और सेक्रेटरी बर्ड्स की तरह। लेकिन फिर भी वो खास है क्योंकि उसका लार्ज साइज, पावरफुल बिल्ड, हैवी हेड और बीक और शानदार विजन उसे बाकी शिकारी पक्षियों की भीड़ से अलग बनाते हैं। ईगल रैप्टर भी कहलाता है क्योंकि हॉक और फैल्कन की ही तरह ये भी अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। ये तीनों ही स्किल्ड शिकारी पक्षी हैं, लेकिन इन सब में लार्जेस्ट बॉडी साइज ईगल का है। ब्रॉड विंग स्पैन भी ईगल का ही है और मैसिव फीट भी उसी के हैं। एक्सीपिट्रिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला ईगल सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, क्योंकि इसकी लगभग 60 स्पीशीज पाई जाती हैं। हर एक का अपना अलग अंदाज, अलग कलर, अलग साइज, अलग हैबिटेट और अलग डाइट। लेकिन अगर कुछ कॉमन है तो वो है अपने टारगेट पर फोकस रहना, सफल शिकार करना और ऊंची उड़ान भरना। बहुत सारी ईगल स्पीशीज के लिए हैबिटेट्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ईगल्स फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, लेक्स और ग्रासलैंड्स में रहा करते हैं। एंटार्क्टिका और न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी सभी मेजर लैंड एरियाज में ईगल की कोई न कोई स्पीशीज तो रहती ही है। टुंड्रा से लेकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट तक, यानी लगभग हर तरह के हैबिटेट में ईगल रहा करते हैं। ईगल की 45 से ज्यादा स्पीशीज तो अफ्रीका और यूरेशिया में पाई जाती हैं, कुछ अमेरिका में और कुछ ऑस्ट्रेलिया में रहा करती हैं। माना जाता है कि ईगल और काइट का रिलेशन काफी पुराना है, क्योंकि ईगल बर्ड 36 मिलियन साल पहले एक ऐसे बर्ड्स के एंशिएंट ग्रुप से इवॉल्व हुआ है जिन्हें काइट्स कहा जाता था। और आज अगर देखें तो काइट यानी कि चील ऐसे स्मॉल साइज के रैप्टर हैं जो इंसेक्ट्स जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जबकि ईगल उससे लार्ज साइज के शिकारी पक्षी हैं। ईगल को बहुत से कल्चर्स में स्ट्रेंथ, पावर और फ्रीडम का सिंबल माना जाता है। बहुत सी कंट्रीज ईगल को गुड लक लाने वाला मानती है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, घाना, फिलीपींस और आइसलैंड जैसे बहुत से नेशनल फ्लैग्स पर ईगल को फीचर किया गया है। ईगल के लिए तो ये भी माना जाता है कि ये सूरज की आंख में आंख डालकर देख सकता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पक्षी यानी ईगल को भगवान विष्णु के वाहन के तौर पर मान्यता प्राप्त है। ईगल एक शक्तिशाली, निर्भीक और साहसी शिकारी माना जाता है। तो अब ये जानना भी जरूरी है कि एक ईगल के पास ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग फिजिकल फीचर्स होते हैं जो कि उसे एक साहसी, सफल शिकारी बनाते हैं। आइए जानते हैं। तो लगभग सभी ईगल्स के शरीर फ्यूजीफॉर्म शेप लिए होते हैं, यानी ईगल की बॉडी दोनों सिरों से गोल और पतली होती है। इस तरह की बॉडी शेप होने से उड़ान भरते समय ईगल को खिंचाव कम अनुभव होता है। अब क्योंकि ईगल इतने तरह के होते हैं, इसलिए इनका बॉडी कलर भी कई तरह का होता है, जिनमें से ज्यादातर स्पीशीज में फेदर कलर
ब्राउन, रस्ट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और ग्रे शेड के होते हैं। मेल ईगल की तुलना में फीमेल ईगल लार्ज होती है। ईगल्स का वेट उनकी स्पीशीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। एक फीमेल हार्पी ईगल का वजन लगभग 8 किलोग्राम तक होता है, तो एक फीमेल बूटेड ईगल का वजन 1 किलोग्राम तक ही होता है। ईगल्स की ये खासियत है कि वो अपनी बॉडी वेट का 4 गुना तक वजन उठा सकते हैं और ये बात उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बर्ड होने का सबूत है। ज्यादातर ईगल्स लार्ज होते हैं जिनकी लेंथ 36 इंच और विंग स्पैन 6 फीट के आसपास होता है। ईगल के विंग्स लॉन्ग और ब्रॉड होते हैं जो ऊंचा उड़ने में मदद करते हैं। उड़ते समय एक ईगल 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इनके विंग्स की बनावट ऐसी होती है जो उड़ान के समय टर्ब्यूलेंस को कम कर सके। हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते समय इनफ ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इनके हार्ट और लंग्स भी एफिशिएंट होते हैं। अपने विशाल पंखों को फैलाकर उड़ान भरता हुआ ईगल बहुत ही शक्तिशाली दिखाई देता है। इसके पंखों के अलावा इसकी बीक और इसके टैलेंट्स भी बहुत ही खास होते हैं। ईगल की हैवी कर्व्ड बीक होती है जो बोन से बनी होती है और कैरेटीन से कवर्ड रहती है। कैरेटीन से बनी होने की वजह से इसकी बीक उसी तरह हमेशा ग्रो करती रहती है जिस तरह हमारे हेयर और फिंगर नेल्स ग्रो करते हैं, क्योंकि वो भी तो कैरेटीन प्रोटीन से ही बने हैं। इस बीक की बनावट देखकर ही समझा जा सकता है कि कैसे ये शिकारी पक्षी अपने शिकार को चीर लेता होगा। इसी तरह ईगल के लेग्स और फीट भी बहुत मजबूत होते हैं। ये स्केल से कवर रहते हैं। एक ईगल के फुट में 4 टोज होती हैं। फर्स्ट टो बैकवर्ड पॉइंट करती है, बाकी 3 टोज फॉरवर्ड पॉइंट करती है। हर टो पर एक क्लॉ या टैलन होता है, यानी नाखून। ये टैलन भी कैरेटीन से बना होता है जो कि बहुत ही सख्त होता है। ईगल की ये नुकीले और मजबूत टैलन शिकार को पकड़ने और उस पर ग्रिप बनाए रखने में माहिर होते हैं। ये टैलेंट्स हंटिंग और डिफेंस के इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। इन्हें ओपन और क्लोज करना ईगल की अपनी मर्जी पर है। ईगल की टेल भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं होती। फ्लाई करने के दौरान ईगल अपने टेल फेदर्स को एक्सपैंड करके सरफेस एरिया बढ़ाता है और लैंडिंग के समय स्पीड कम करने में भी ये टेल यानी कि पूंछ ईगल की मदद करती है। अब इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर हो तो ईगल का एक बेखौफ और माहिर शिकारी होना तो नेचुरल ही है। और फिर इसका एक्सेप्शनल विजन भी तो होता है, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम में एक ईगल की नजर को सबसे तेज माना जाता है। ईगल की आईज सिर के दोनों ओर आगे की ओर लगी होती हैं। आईज के इस प्लेसमेंट से ईगल को एक्यूरेट डेप्थ परसेप्शन मिलता है, जो कि शिकार का पीछा करते समय जरूरी है। आईज की ऐसी पोजीशन ईगल को हर तरफ देखने में सक्षम बनाती है। ह्यूमंस के कंपैरिजन में ईगल का बॉडी वेट कम होता है, लेकिन फिर भी उनकी आईज ह्यूमन आईज की साइज के लगभग बराबर होती है। ईगल मोनोक्यूलर और बिनोक्यूलर दोनों विजन का यूज करते हैं, यानी वो जब चाहे तब अपनी आईज को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं और जब चाहे तब दोनों आंखों से एक साथ एक ही जगह देख सकते हैं। ईगल की आईसाइट इतनी शार्प होती है कि लगभग 2 मील दूर मौजूद रैबिट जैसे शिकारी को वो बड़ी आसानी से देख लेता है, जबकि उसी रैबिट को देखने के लिए हम इंसानों को पावरफुल बिनोक्यूलर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ह्यूमन की आईसाइट के कंपैरिजन में ईगल की आईसाइट 4 से 8 गुना तक स्ट्रॉन्ग होती है। इसके कई रीजंस है, जैसे आईज में प्यूपिल्स का लार्ज साइज, रेटिना में लाइट डिटेक्टिंग सेल्स की डेंसिटी और शार्प सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोविया की शेप। ईगल्स की ये मैजेस्टिक आईज अपर एंड लोअर आईलिड से प्रोटेक्टेड रहती है और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से भी। ये मेम्ब्रेन थर्ड आईलिड की तरह काम करती है। आईज को मॉइस्ट बनाए रखने के लिए ये मेम्ब्रेन फ्लूइड भी स्प्रेड करती है और डस्ट से आईज को बचाती भी है। ईगल की आईज डे लाइट में क्लियर विजन देती है, यानी अर्ली मॉर्निंग लाइट से लेकर के इवनिंग तक। लेकिन नाइट विजन के लिए प्यूपिल का जितना लार्ज होना जरूरी है, उतनी लार्ज प्यूपिल ईगल की नहीं होती। इसलिए ईगल का नाइट विजन ज्यादा अच्छा नहीं होता और इसीलिए ईगल एक डायर्नल बर्ड है जो कि दिन के समय ज्यादा एक्टिव रहा करते हैं। ईगल की आईज के ठीक पीछे और नीचे 2 ईयर ओपनिंग्स होती है। ये फेदर्स से कवर्ड रहती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। अब भले ही ईगल के ईयर्स हमें दिखाई ना देते हों, लेकिन इनका हियरिंग सेंस काफी अच्छा होता है। अपने फैमिली मेंबर्स की आवाजें और दुश्मनों की आहट ये बड़ी आसानी से सुन लेते हैं। लेकिन ईगल का स्मेल सेंस शायद हम इंसानों जितना बेहतर नहीं होता। इनके पास टेस्ट बड्स भी कम होती हैं,
और ये कहना मुश्किल है कि इनका टेस्ट का सेंस कितना डेवलप्ड होता है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ईगल के लिए स्विम करना एक नेचुरल एक्टिविटी तो नहीं है, पर इस आर्ट में भी इस शातिर शिकारी ने अपना हाथ आजमा रखा है, क्योंकि ईगल का प्राइमरी फूड फिश होती है, जिसे पकड़ने के लिए इन्हें पानी में उतरना भी पड़ सकता है। और क्योंकि ये शिकार करने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते, इसलिए जरूरत पड़ने पर पानी में तैरकर शिकार पर अटैक करने को भी तैयार रहते हैं। इस समय अपने विंग्स को पैडल्स की तरह यूज करके स्विम करते हैं। स्विमिंग करने का चैलेंज पार करने वाले ईगल्स को एक और चैलेंज फेस करना पड़ता है, अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने का चैलेंज। क्योंकि ईगल्स को पसीना नहीं आता, उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स जो नहीं होती, तो ऐसे में इन्हें अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए दूसरी तरकीबें अपनानी पड़ती है, जैसे छाया में बैठना, हांफना और अपने पंखों को शरीर से दूर रखना। अपने पंखों के दम पर राज करने वाले ईगल्स की लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है जब वो अपने पंखों को खो देते हैं। असल में ईगल्स भी मॉल्टिंग प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें हर साल ईगल धीरे धीरे अपने पंखों को खो देता है और पूरी तरह से नए पंख डेवलप कर लेता है। इस प्रोसेस में खुद को सेफ बनाए रखना और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, और लगता है कि ईगल को ये हुनर भी बखूबी आता है। इतने सारे एफर्ट्स लगाकर के सरवाइव करने वाले ईगल्स को स्टेमिना देने वाला फूड कैसा होता है, क्या होती है इनकी डाइट, आइए पता लगाते हैं। ईगल एक ऐसा कार्निवोर है, यानी कि मांसाहारी, जो हर इकोसिस्टम में अपेक्स प्रेडेटर है, क्योंकि ये फूड चेन के टॉप पर रहने वाला शिकारी पक्षी है, जिससे सबको खतरा है और इसे खतरा पहुंचाने वाले बहुत ही कम हैं। अपनी शार्प आईसाइट से ये उड़ान के दौरान ही पानी में फिश को, ग्राउंड पर स्नेक को और घोंसलों में चिक्स को डिटेक्ट कर लेता है। वैसे तो ईगल की डाइट इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कौन से एरिया में रहता है, लेकिन फिर भी एक ईगल के मोस्ट कॉमन शिकार फिश, क्रैब, स्नेक्स, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स होते हैं। लेकिन कई बार पिग या डियर जैसे लार्ज एनिमल्स भी इसकी डाइट का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ईगल स्पीशीज डेड एनिमल्स को खाने में भी परहेज नहीं करती। इनकी कीन आई साइट, स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक, स्ट्रेंथ, स्पीड और शार्प टैलेंट्स मिलकर के इन्हें स्किल्ड हंटर बनाते हैं। और ये शिकारी कई हंटिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जैसे एम्बुश हंटिंग, एरियल हंटिंग और स्कैवेंजिंग। एम्बुश हंटिंग टेक्निक का यूज करते समय ईगल एक हिडन लोकेशन पर छुप करके अपने शिकार का इंतजार करता है ताकि उस पर झपट्टा मार सके। एरियल हंटिंग टेक्निक में ईगल अपने शिकार का पीछा करने के लिए अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करता है और अचानक हमला करके उसे चौंका देता है। और स्कैवेंजिंग के जरिए सर्वाइवल बनाए रखना भी ईगल को अच्छी तरह आता है, क्योंकि जब शिकार की कमी होती है तो डेड एनिमल्स को खाकर के भी कुछ ईगल स्पीशीज अपना पेट भरती हैं। ईगल को कैमोफ्लाज टेक्निक का यूज करके खुद को अपने आसपास के माहौल में मिला लेना भी काफी अच्छे से आता है, ताकि शिकारी और शिकार दोनों ही उसे देख ना सके। इतनी सारी और इतनी इफेक्टिव हंटिंग टेक्निक्स का यूज करने की वजह से ही ईगल्स हर तरह के एनवायरनमेंट में आसानी से रह लेते हैं। फिर चाहे ओपन प्लेन्स हो या डेंस फॉरेस्ट हो, हर जगह ईगल का ही साम्राज्य बना रहता है। शिकार करने के लिए ईगल सबसे पहले अपने शिकार पर फोकस करता है। इसके लिए उसे अपने हेड को शिकार की डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। ऐसा करना ईगल के लिए पॉसिबल है, क्योंकि आउल की ही तरह उसकी नेक में भी 14 वर्टिब्रे होती हैं, जबकि हम ह्यूमंस की नेक में इन वर्टिब्रे की संख्या सिर्फ 7 होती है। अपनी आईसाइट और नेक रोटेशन की बदौलत जब ईगल फाइनली अपने शिकार को स्पॉट कर लेता है तो तेजी से उड़कर उस पर झपट्टा मारता है और अपने पंजों में अपने शिकार को जकड़ लेता है। उसके बाद अपनी शार्प बीक से शिकार को चीरकर उसके बड़े बड़े टुकड़ों को निगल जाता है। इतने बड़े टुकड़ों को डाइजेस्ट करने के लिए ईगल का स्टमक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि ज्यादातर बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसी वजह से जब कभी ईगल डेड एनिमल्स को खाते हैं तब भी बीमार नहीं पड़ते। ईगल को इनकी डाइट और फिजिकल फीचर्स के बेस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: बूटेड ईगल्स, हार्पी ईगल्स, फिश ईगल्स और स्नेक ईगल्स। बूटेड ईगल्स को ट्रू ईगल्स भी कहा जाता है। ये सदर्न एशिया में पाए जाते हैं। इन्हें बूटेड ईगल जैसा इंटरेस्टिंग नेम मिलने के पीछे इनका एक यूनिक फिजिकल फीचर है। असल में वर्ड बूटेड इस कैटेगरी में शामिल ईगल्स के लेग फेदर्स के लिए यूज किया जाता है,
क्योंकि इन ईगल्स के पैरों से लेकर पंजों तक फेदर्स से इस तरह कवर्ड रहते हैं कि देखने में बूट्स जैसे दिखाई देते हैं। वैसे फेमस गोल्डन ईगल और ब्लैक एंड चेस्टनट ईगल की इस कैटेगरी में आते हैं। ईगल्स की दूसरी कैटेगरी है हार्पी ईगल्स। इनके फेदर्ड लेग्स होते हैं और फेदर्स का क्राउन भी होता है। इन्हें अपना नाम ग्रीक माइथोलॉजी से मिला है, जिसमें हार्पिस नाम की एक महिला थी जिसकी बॉडी बर्ड्स की तरह थी। ये हार्पी ईगल सदर्न मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अमेरिकन हार्पी ईगल इसी कैटेगरी में शामिल ईगल्स हैं। इनके बाद ईगल्स की तीसरी कैटेगरी है फिश ईगल्स की, जिनकी डाइट मेनली फिश होती है, इसलिए इन्हें फिश ईगल कहा जाता है। इनकी मस्कुलर बॉडी, उभरी हुई चोंच और नुकीले पंजों की बदौलत ये पानी में से फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ते हैं। इसी क्वालिटी के चलते इन्हें सी ईगल्स भी कहा जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका और बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। बाल्ड ईगल्स, अफ्रीकन फिश ईगल और स्टेलर सी ईगल्स इसी कैटेगरी के ईगल्स हैं। और इनके बाद बारी आती है ईगल्स की चौथी कैटेगरी की, जो है स्नेक ईगल्स की। इस तरह की ईगल्स की डाइट में स्नेक्स यानी कि सांप शामिल होते हैं, तभी तो इन्हें स्नेक ईगल कहा जाता है। रेप्टाइल्स का शिकार करने वाले इन ईगल्स की पीली आंखें, बिना पंख वाले पैर और बड़ी चोंच होती है। ब्राउन स्नेक ईगल, वेस्टर्न बैंडेड स्नेक ईगल और क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल इसी कैटेगरी में आते हैं। ये ईगल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। ईगल्स की इन कैटेगरीज को जानने से हमें ये तो पता चल गया कि 4 बेसिक कैटेगरीज होती हैं ईगल्स की। तो अब आगे क्यों ना कुछ पॉपुलर और कॉमन ईगल्स के बारे में भी जान लिया जाए, जैसे कि बॉल्ड ईगल, जो बहुत से रीजंस की वजह से काफी फेमस है। पहला रीजन तो यही है कि ये ईगल यूएसए का नेशनल बर्ड है, और दूसरा रीजन ये है कि इसका नाम बड़ा ही यूनिक है, बॉल्ड ईगल। और इसमें खास बात यह है कि बॉल्ड ईगल असल में बॉल्ड होता नहीं है। इन्हें बॉल्ड कहने का रीजन ये है कि ये वर्ड पाई बॉल्ड वर्ड से आया है, जिसका अर्थ है 2 कलर से बना हुआ। और ये 2 कलर इस ईगल में आसानी से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनके हेड और टेल पर व्हाइट फेदर्स होते हैं और इनकी बॉडी मोस्टली ब्राउन होती है। एक बॉल्ड ईगल की एवरेज हाइट 33 इंच होती है और पंखों का फैलाव 7.7 फीट तक होता है। ये पानी के आसपास वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहां ये फिश का शिकार कर सके। ये ईगल ज्यादातर अलास्का और कनाडा में पाए जाते हैं। फिश इनका प्राइमरी फूड होता है, लेकिन ये सी बर्ड्स, डक्स और रैबिट जैसे स्मॉल मैमल्स को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये मरे हुए जानवरों को खाने से भी परहेज नहीं करते और मौका मिलने पर ऑस्प्रे जैसी बर्ड से भी उनका खाना चुराने के लिए लड़ने में भी इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इनके पॉपुलर होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि एक ईगल मरे हुए जानवरों को नहीं खाता और ना ही खाना चुराता है, लेकिन बाल्ड ईगल ऐसा करता है। बात करें एक और फेमस ईगल की तो वो है गोल्डन ईगल। ये नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट हंटिंग बर्ड है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सबसे पॉपुलर शिकारी पक्षियों में से एक है। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका में रहने वाले गोल्डन ईगल का कलर डार्क ब्राउन होता है। विंग फेदर्स का कलर कुछ हल्का होता है और इनकी गोल्डन कलर की गर्दन की वजह से इन्हें ये नाम मिला है। इन्हें खुले इलाकों में रहना पसंद आता है, इसलिए ये पहाड़ों, तलहटी और मैदानों में रहा करते हैं। साइज में बॉल्ड ईगल से मिलता जुलता गोल्डन ईगल स्कैवेंजर होने की बजाय शिकार करके खाना ज्यादा पसंद करता है और इसके शिकारों में फॉक्स और क्रेन जैसे एनिमल्स शामिल होते हैं। इनकी एवरेज हाइट 33 इंच होती है और विंग स्पैन 7.5 फीट तक होता है। अब अगर फिलिपिन ईगल के बारे में जाने तो ये भी अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट और रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक है। फिलीपींस के इस नेशनल बर्ड को पहले मंकी ईटिंग ईगल कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये ईगल मंकी का शिकार किया करते थे और आज इनकी डाइट में स्नेक्स, बैट्स, लिजर्ड्स शामिल हैं। इनके क्रीमी ब्राउन फेदर्स, ब्लू ग्रे आईज और पावरफुल डार्क क्लॉज इन्हें अट्रैक्टिव लुक देते हैं। इनकी हाइट 39 इंच तक हो सकती है और एवरेज विंग स्पैन 6.5 फीट हुआ करता है। इसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट ईगल के तौर पर जाना जाता है। इस क्रिटिकली एंडेंजर्ड ईगल को केवल लुजोन, लेट, सामर और मिंडानो आइलैंड्स पर देखा जा सकता है। फिलीपींस ईगल के बाद अब जानते हैं एक और पावरफुल शिकारी पक्षी हार्पी ईगल के बारे में।
जो पनामा का नेशनल बर्ड है और मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहा करता है। इन ईगल्स के डार्क ग्रे फेदर्स होते हैं और इनकी गर्दन पर एक ब्लैक बैंड और हेड पर ग्रे फेदर्स देखे जा सकते हैं। ये अपने फेशियल फेदर्स को एक आउल की तरह ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। स्लॉथ और मंकीज का शिकार करने वाले इस ईगल की हाइट लगभग 3 फीट होती है और इसका विंग स्पैन 6.5 फीट तक होता है। और अब बारी आती है स्टेलर सी ईगल की, जिसका वजन 9 किलोग्राम तक होता है, जो कि इसे सबसे हैवी ईगल बना देता है। अपनी लार्ज साइज और अट्रैक्टिव अपीयरेंस की बदौलत भी ये आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसके ब्लैक एंड व्हाइट फेदर्स और ब्राइट येलो बीक होती है। एशिया के कोस्टल एरियाज में रहने वाले ये ईगल्स सामन फिश, क्रैब, शेलफिश, स्क्विड और डक्स को अपना शिकार बनाते हैं। इन्हें भी बॉल्ड ईगल की तरह दूसरी बर्ड्स का खाना चुराने में कोई भी झिझक नहीं होती। इनकी हाइट 3 फीट तक होती है और इस तरह लार्जेस्ट ईगल बन जाता है। फिलिपिन ईगल तो वेट में स्टेलर सी ईगल बाजी मार लेता है, वहीं विंगस्पैन में व्हाइट टेल्ड सी ईगल नंबर 1 पर है, जिसका विंगस्पैन यानी पंखों का फैलाव 8 फीट तक हो सकता है। यूके का ये लार्जेस्ट शिकारी पक्षी है जो फिश, बर्ड्स और रैबिट्स का शिकार करता है। ये ईगल स्पीशीज भले ही ब्राउन कलर की नजर आती हो, लेकिन इनकी व्हाइट टेल इन्हें अलग पहचान देती है। वैसे ईगल की वो स्पीशीज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं जो स्मॉलेस्ट हैं, यानी कि साउथ निकोबार सरपेंट ईगल, जिसे ग्रेट निकोबार सरपेंट ईगल भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार के फॉरेस्ट तक ही इसका दायरा सीमित है। ईगल की स्मॉलेस्ट स्पीशीज माने जाने वाले इस ईगल का वजन केवल 450 ग्राम होता है और लंबाई केवल 16 इंच। इसका विंग स्पैन 37 इंच तक होता है। इसी तरह ईगल की एक और फेमस स्मॉल स्पीशीज पिग्मी ईगल भी है, जिसकी लंबाई 19 इंच तक होती है, वजन 480 ग्राम के आसपास और विंग स्पैन 50 इंच तक होता है। इसका मतलब ईगल लार्ज और वेरी लार्ज होने के साथ साथ वेरी स्मॉल भी हो सकते हैं। क्या ये बात आप पहले जानते थे? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर ईगल का मतलब तो बहुत बड़ा शिकारी पक्षी ही समझा जाता रहा है, जो बहुत ऊंची उड़ान भरता है और अचानक से ग्राउंड पर आकर अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। वैसे आपने गौर किया हो तो ईगल शिकार पर अकेला ही निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक सॉलिटरी बर्ड है, यानी उसे अकेले रहना पसंद है। ईगल सिर्फ तभी ग्रुप में देखे जा सकते हैं जब या तो खाने की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद हो या फिर खाने की कमी की वजह से उन्हें डेड एनिमल्स को खाकर के काम चलाना पड़ रहा हो। ऐसे टाइम पर ईगल का ये ग्रुप कॉन्वोकेशन या कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। ब्रीडिंग सीजन के अलावा साल के बाकी समय ये अकेले ही रहा करते हैं। ईगल्स लगभग 5 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और इनमें साल के उस समय में ब्रीडिंग होती है जब खाना भरपूर मात्रा में मिल सके। इस समय ईगल्स ज्यादा साउंड्स जनरेट करते हैं। वैसे ईगल्स वोकल सिग्नल्स के अलावा विजुअल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी अपना मैसेज सेंड करना जानते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ये हाई पिच्ड कॉल्स भी निकालते हैं। और जब ईगल्स का ब्रीडिंग सीजन आता है तब एक मेल और फीमेल ईगल लॉयल पार्टनर्स की तरह रहा करते हैं। क्योंकि ईगल्स मोनोगमस होते हैं, यानी कि पूरी जिंदगी इनका एक ही मीटिंग पार्टनर होता है। भले ही ये ब्रीडिंग सीजन के बाद अलग अलग रहा करते हों, लेकिन हर साल ब्रीडिंग सीजन में ये अपने सेम पार्टनर के साथ ही मीटिंग करते हैं। अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज करना इनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है, इसलिए ये यूं ही किसी मीटिंग पार्टनर को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि बहुत ही सोच समझकर ही राइट पार्टनर चूज करते हैं। फीमेल ईगल इस मामले में ज्यादा अवेयर होती हैं, क्योंकि वो अपना पार्टनर चूज करने से पहले टेस्ट लेना जरूरी समझती है। इसलिए जब उसे कोई सूटेबल पार्टनर नजर आता है तो वो कुछ इस अंदाज में उसका टेस्ट लेती है। वो ग्राउंड से टहनी उठाकर हवा में ले जाती है और एक सर्टेन हाइट से गिराती है, ताकि मेल ईगल उस टहनी का पीछा कर सके। और जब मेल ईगल उस टहनी को पकड़कर वापस लाता है तो फीमेल ईगल पहले की तुलना में और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर पहले से बड़ी टहनी को गिराती है, ताकि मेल इस बार भी उसे वापस ला सके। और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक फीमेल ईगल अश्योर नहीं हो जाती कि ये मेल ईगल रियल लव एंड अफेक्शन की वजह से ही इतना एफर्ट कर रहा है और बड़ी से बड़ी टहनी को बार बार वापस ला रहा है। यानी ये इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, इसलिए इसे अपना लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है।
इस ट्रस्ट के बिल्ड होने के बाद ईगल्स का स्ट्रॉन्ग लाइफ टाइम बॉन्ड बन जाता है और कोर्टशिप रिचुअल्स को पूरा करते समय दोनों ईगल्स आसमान में साथ उड़ते हैं, अपने टैलेंट्स को मिलाकर एक सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस देते हैं और फिर मीटिंग पार्टनर्स के रूप में एक दूसरे को चुन लेते हैं। दोनों पार्टनर्स मिलकर के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और खास बात ये भी है कि हर साल ये मीटिंग पार्टनर्स अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए सेम नेस्ट का ही यूज करना प्रेफर करते हैं। ये अपना नेस्ट किसी ऐसी ट्री या क्लिफ पर बनाते हैं जहां तक किसी की भी पहुंच आसान ना हो और इनका नेस्ट और बच्चे सेफ बने रह सके। इनके स्ट्रॉन्ग विजन की बदौलत ही अंडे या बच्चों को चुराने आने वाले दुश्मनों को भी ये दूर से ही देख लेते हैं और अपने नेस्ट को प्रोटेक्टेड बनाए रखते हैं। ये नेस्ट इयरिस कहलाते हैं और इन्हें बनाने के लिए दोनों पार्टनर्स मिलकर के स्टिक्स लाइकेन मोस से प्लांट मटेरियल को जमा करते हैं। बच्चों को बड़ा करने के लिए ये नेस्ट बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ उसी समय तक किया जाता है जब तक बच्चे इतने बड़े ना हो जाए कि उड़ना सीख जाएं और अपने दम पर जीना सीख लें। उसके बाद अगले साल ब्रीडिंग सीजन आने तक ये नेस्ट खाली ही छोड़ दिए जाते हैं। हर साल ईगल्स इसी नेस्ट में जरूरत के हिसाब से नया मटेरियल जोड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नेस्ट इतना लार्ज हो जाता है कि उस पेड़ को ही डैमेज करने लग जाता है जिस पर यह बना होता है। इसका डायमीटर 8 फीट और वजन 2 टन भी हो सकता है। अगर किसी रीजन से ईगल का नेस्ट अगले साल डिस्ट्रॉय हो गया हो तो वो उसी नेस्ट के आसपास एक नया नेस्ट बनाने में जुट जाते हैं और जब तक वो तैयार नहीं होता उन्हें खाने पीने और सोने की भी कोई खास फिक्र नहीं होती। मीटिंग के 3 महीने पहले से ही नेस्ट बनाने का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि इसे भी ब्रीडिंग प्रोसेस का एक पार्ट समझा जाता है। ईगल्स 1 से 4 तक अंडे प्रोड्यूस कर सकते हैं और अंडे देने के बाद फीमेल ईगल उन्हें 1 से 2 महीनों तक इंक्यूबेट करती है। स्मॉल स्पीशीज के कंपैरिजन में ईगल की लार्ज स्पीशीज का इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा होता है। जब मदर ईगल अंडों की देखभाल कर रही होती है, उस समय शिकार करके खाना जुटाने का काम फादर ईगल संभालता है। ईगल के अंडों से जब चीक्स बाहर आते हैं तो उनके सर्वाइवल का टेस्ट भी शुरू हो जाता है, क्योंकि उन 2 या 4 बच्चों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है और वो अक्सर फीमेल चिक ही हुआ करती है, क्योंकि वो मेल से साइज में काफी बड़ी होती है। जो स्ट्रॉन्ग होता है खाना भी उसे ही खिलाया जाता है और ऐसे में बहुत बार भूख से कमजोर चिक दम तोड़ देता है और कई बार डोमिनेंट चिक उसे मार देता है। सुनने में ये बहुत ही क्रूअल लग रहा है, लेकिन ईगल्स की दुनिया में ये बहुत ही कॉमन है। शायद यही है ईगल्स के सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी। एक बेबी ईगल इगलेट कहलाता है। इनके फ्लाइट फेदर्स कुछ महीनों के बाद ग्रो होते हैं। इगलेट के 3 साल तक होने तक उनके एडल्ट मार्किंग्स डेवलप नहीं होती और जब ये मार्किंग्स डेवलप होती है वो समय इगलेट के बड़े होने का होता है। उस समय ईगल पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में पले, उनसे लाइफ लेसन्स लेकर के मैच्योर होते इगलेट अपने घर से दूर, अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन से निकल करके अपनी अलग टेरिटरी बनाने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर शुरू होती है उनकी रियल चैलेंजिंग और इंडिपेंडेंट लाइफ जर्नी, जिसमें वो उड़ान भरते हैं, शिकार करते हैं, लाइफ पार्टनर चुनते हैं और नई जनरेशन्स को इस दुनिया में लाकर वैसे ही जीने के गुर सिखाते हैं जैसे कभी उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखे थे। बच्चों के बड़ा होने के बाद ईगल पेरेंट्स भी नेस्ट को छोड़कर अलग अलग उड़ान भर लेते हैं, फिर से मिलने के वादे के साथ। एक ईगल का लाइफ स्पैन 30 साल तक हो सकता है और लाइफ के इन वैल्यूएबल ईयर्स में वो मीलों की दूरियां तय करता है, माइग्रेट भी करता है। और ईगल का माइग्रेशन भी उसी तरह खास होता है क्योंकि हवाओं के रुख पर सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का हुनर उसे बहुत अच्छी तरह आता है। ये ऐसे इंटेलिजेंट बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन के दौरान लंबी दूरियां तय करने के लिए थर्मल्स का यूज करना जानते हैं और अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं। थर्मल तब बनता है जब सूर्य की गर्मी से पृथ्वी गर्म होती है, तब सरफेस के नजदीक की हवा गर्म होकर एक्सपैंड होती है और क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा के कंपैरिजन में लाइट होती है, इसलिए गर्म हवा ऊपर उठकर थर्मल बनाती है। ये थर्मल हवा के एक बुलबुले जैसा होता है। ईगल के लिए ये थर्मल एक एलिवेटर की तरह काम करता है, जिस पर सवार होकर ईगल बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट और एनर्जी को लगाए बड़ी आसानी से आसमान में ऊंचाई पर पहुंचता जाता है। इस समय ईगल बिना पंख फड़फड़ाए ग्रेविटी को चैलेंज करते हुए ऊपर की ओर उड़ता जाता है
और नेक्स्ट थर्मल बनने तक ये ईगल माइग्रेशन के कई मीलों की दूरी तय कर चुका होता है। तो हुआ ना ये एक स्मार्ट बर्ड। वैसे माइग्रेशन के समय इनका माइग्रेशन रूट और टाइमिंग क्या होंगी, ये बहुत से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे फूड अवेलेबिलिटी, वेदर कंडीशंस और ब्रीडिंग हैबिट्स। जनरली ईगल्स का पीक माइग्रेशन पीरियड मार्च से अप्रैल तक रहता है। कुछ ईगल स्पीशीज तो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका तक की दूरी तय कर लिया करती है। माइग्रेशन ईगल्स के लिए जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रह पाती है और इन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए भी ये काफी जरूरी है। वैसे सर्वाइवल के लिए तो बचाव करना भी जरूरी है। अपने इलाकों में गुजर बसर करते हुए यूं तो ईगल को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वुल्फ और बेयर जैसे लार्ज प्रेडेटर्स को ये अपने लिए खतरा समझते हैं। बचाव करने की ज्यादा मेहनत इन्हें तब करनी होती है जब इन्हें नेस्ट में अपने अंडों और बच्चों को आउल्स, अदर रैप्टर्स, रैकून्स और क्रोस से प्रोटेक्ट करना होता है। और जहां तक इंसानों के साथ ईगल्स की रिलेशंस की बात है, तो ईगल्स इंसानों से डरकर, संभलकर और बचकर रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंसानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। लेकिन अगर बात परिवार की हो तो ईगल्स इंसानों से सामना करने और हमला करने से भी चूकना नहीं चाहते। अब फैमिली के लिए इतना कंसर्न तो सभी का होता है, तो ईगल का क्यों नहीं। और जब कभी जाने अनजाने ह्यूमंस इनके इलाके में घुस जाते हैं, मेटिंग सीजन के दौरान डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, नेस्ट या एग्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ईगल उन पर अटैक कर सकता है। वैसे ईगल को बेवजह तंग करना तो ठीक नहीं है और उसे गुस्सा दिलाकर अपनी जान खतरे में डालना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि ईगल के पंजे और चोंच कितने धारदार हथियारों की तरह काम करते हैं ये तो अब आप भी जान चुके हैं। इसलिए ईगल और उसकी फैमिली से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कभी अनजाने में ईगल से सामना हो जाए और वो अटैक करने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में ईगल की आइज को कपड़ों से कवर करने की कोशिश की जा सकती है ताकि वहां से भागकर निकला जा सके। इसी तरह ईगल से सामना होने पर उसके फीट, हेड और बीक से बचाव करना बहुत जरूरी है ताकि सीरियस इंजरीज से बचाव हो सके। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि ईगल को अपनी दुनिया में अपनों के बीच चैन से रहने दिया जाए और ह्यूमंस अपनी दुनिया में आराम से रहें, क्योंकि इस इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए ईगल्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये शिकार करते हैं जिससे प्रे पॉपुलेशन रेगुलेट और मेंटेन रहती है, ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती और फूड चेन का हेल्दी बैलेंस बना रहता है। कुछ ईगल स्पीशीज डेड एनिमल मैटर खाकर नेचर के क्लीन अप प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इसका मतलब ईगल तो एनवायरनमेंट की बेहतर हेल्थ के लिए, इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है। लेकिन क्या उसे भी कुछ बेहतर मिलता है? नहीं, क्योंकि उसे मिलता है हंटिंग का खतरा, हैबिटेट लॉस से संख्या में गिरावट और पावर लाइन से लगने वाले करंट से होने वाली मौतें। क्लाइमेट चेंज इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना ही नहीं, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और अर्बनाइजेशन जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज की बदौलत हैबिटेट्स, ब्रीडिंग ग्राउंड्स और फूड सोर्सेज की कमी को भी इन्हें झेलना पड़ता है। इसलिए तो आज बहुत सारी ईगल स्पीशीज खतरे में आ गई हैं। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार फिलिपियन ईगल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्राउन्ड ईगल एंडेंजर्ड है, स्टेलर सी ईगल वल्नरेबल है और साउथ निकोबार सर्पेंट ईगल नियर थ्रेटन्ड है। ऐसी और भी बहुत सारी स्पीशीज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर दिन संघर्ष कर रही है। ऐसा नहीं है कि ईगल स्पीशीज को बचाने के लिए एफर्ट्स नहीं किए गए हों, क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स, लीगल प्रोटेक्शन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के जरिए इनकी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के एफर्ट्स किए गए हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि इन्हें सर्वाइवल की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ रही है। आपने गौर किया हो तो ईगल हमें कितना कुछ सिखाता है। ऊंची उड़ान भरना, अपनी लाइफ के उस थर्मल को पहचानना जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाए, अपने टारगेट पर गहरी नजर जमाए रखना और सुनहरे अवसरों को अपनी पकड़ से भी कभी जाने नहीं देना। तो इतना सब कुछ सीख कर भी हम ईगल के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ साथ ईगल्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है, तभी इनकी पूरी मदद की जा सकती है। इसलिए हर साल 10 जनवरी को सेव द ईगल्स डे मनाया जाता है ताकि इन मैजेस्टिक बर्ड्स के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स स्प्रेड किए जा सके, इनके लिए किए गए कंजर्वेशन एफर्ट्स को थैंक्स कहा जा सके और ईगल्स को गुम होने से बचाया जा सके। तो फिर आप भी कीजिए ईगल की मदद के लिए थोड़ी कोशिश, छोटी कोशिश। आखिर इसने भी तो आपके टफ टाइम में आपको इंस्पायर किया होगा।
याद रखिए कि जिंदगी ऐसे ही चलती है जब हम एक दूसरे से इंस्पायर होकर आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। और इस समय मदद की जरूरत है ईगल को, तो दीजिए अपना पूरा साथ। और ऐसी ही जानकारियों से भरपूर, इंस्पिरेशन से भरपूर डॉक्यूमेंट्रीज को देखने के लिए infinitystream.tv से जुड़े रहिए। तो मैं रूबी पारेख मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए। धन्यवाद।